बीजेपी ने अपने पैसे से कुछ एजेंसीज को हायर किया है। वो वोटर लिस्ट से फॉर्म भरते हैं और वोटर लिस्ट से ही नाम निकाल करके उनके फर्जी दस्तखत करते हैं। लगता तो ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन को भारतीय जनता पार्टी का झंडा अपनी बिल्डिंग पर लगा देना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव चुनाव आयोग पर पूरी तरीके से भड़के हैं। जी हां, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को लेकर तीखी टिप्पणी की है और जहां चुनाव आयोग को अपने कार्यालय के ऊपर बीजेपी का झंडा फहराने देना चाहिए, तो ये बात उनकी ओर से की गई। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर हेराफेरी का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि जिन निर्वाचन क्षेत्रों में बीजेपी की जीत की संभावना कम है, वहां पेन ड्राइव का इस्तेमाल कर वोटों को स्थानांतरित और मिटाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह कथित प्रक्रिया लोकसभा चुनावों में बीजेपी की हार के बाद शुरू हुई और इसका उद्देश्य समाजवादी पार्टी के मुस्लिम और पीडीए के समुदाय के वोटों को काटना है। और जहां अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया है कि जहां भी बीजेपी की हार हुई है वहां पेन ड्राइव के जरिए वोट भेजे जा रहे हैं और स्पष्ट उल्लंघनों के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जहां उन्होंने यह भी कहा कि अगर ऐसे ही सिलसिला जारी रहा तो चुनाव आयोग को अपने कार्यालय के ऊपर भाजपा का झंडा फहरा देना चाहिए। तो ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई और जहां एक बड़ा प्रहार चुनाव आयोग पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से किया गया। इस दौरान उन्होंने और भी क्या कुछ बातें कही है, सबसे पहले आप सुनिए। स्पेशल रिवीजन चल रहा है वोट्स को लेकर। चिंता इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें शामिल है और जिसका वोट वो कटवाना चाहते हैं वो कटवाते हैं और जिसका वो जुड़वाना चाहते हैं वो जुड़वाते हैं। अगर हम लोग को शिकायत करना चाहते हैं तो इलेक्शन कमीशन उसकी नज़रअंदाज कर रहा है। इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनकी जिम्मेदारी है वोट ज़्यादा से ज़्यादा बने, ये नहीं कि वोट ज़्यादा से ज़्यादा कटे। और फिर जिस तरह का उनका व्यवहार है इलेक्शन कमीशन के लोगों का, लगता है ये कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। मैंने कल ही कई सूचना कई जानकारी दी हैं जिसमें एसआईआर को लेकर के जो फॉर्म भरे गए हैं और जो शिकायत करता है वो अंगूठा मारता है, उसके दस्तखत कराए हुए हैं। जो व्यक्ति अंगूठा मारता है उसके दस्तखत कराए हैं। अगर उस फॉर्म की भी शिकायत करते हैं तो ना एसडीएम पे कार्रवाई है, ना डीएम पे कार्रवाई है, ना कमिश्नर से नोटिस दिया है, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं है। और इस तरह से प्रिंटेड लाखों लाख फॉर्म बांटे जा रहे हैं और पकड़े जा रहे हैं। गांव में प्रिंटेड कहाँ से आएंगे फॉर्म्स? इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी ने अपने पैसे से कुछ एजेंसीज को हायर किया है। वो वोटर लिस्ट से फॉर्म भरते हैं और वोटर लिस्ट से ही नाम निकाल करके उनके फर्जी दस्तखत करते हैं। अगर फर्जी दस्तखत करते हैं तो कम से कम 420 की धारा तो लगेगी, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं है। लगता तो ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन को भारतीय जनता पार्टी का झंडा अपनी बिल्डिंग पर लगा देना चाहिए। तो आपने सुना कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से तमाम बातें कही गई हैं, तमाम आरोप उनकी ओर से लगाए गए। जहां आपको बता दें कि खासतौर पर इलेक्शन कमीशन को लेकर उनकी ओर से बड़ी बातें कही गई, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी कटाक्ष कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके से जो बातों को वो छुपा रहे हैं, चुनाव आयोग को अपने ऑफिस के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा देना चाहिए। तो ये बड़ी बात उनकी ओर से कही गई है और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें श्याम सलोनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। वहीं निखिल खत्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। निखिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। श्याम जी, लगातार एसआईआर पर सवाल बवाल, आखिर कब खत्म होंगे ये आरोप? श्याम जी। निकिता जी, आपको और निखिल जी को मेरा राधे राधे, नमस्कार। देखिए निकिता जी, समाजवादी पार्टी उसके अन्य घटक दल जो इंडी गठबंधन के साथी हैं, ये सभी लोग कुछ मानसिक लोग। श्याम जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, आपकी जो आवाज है वो साफ नहीं आ रही है, आप ईपी को हटा दीजिए। तो श्याम जी के पास दोबारा से चलेंगे। खत्री जी, आपकी और आना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके आवाज आ रही है। खत्री जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, लगातार
समाजवादी पार्टी की ओर से एसआईआर को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तमाम बातें उनकी ओर से कही जा रही है, लेकिन चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी का एजेंट कह देना क्या सही है? निखिल जी, सबसे पहले आप सभी को और आप सभी इंडिया वॉइस के व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं आज खाली एक बात पूछना चाहता हूँ, अभी आपने भी गाजियाबाद में अभी क्या देखा, वहां पर कैसे भाजपा के जो मैं समझता हूँ कि जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो कैसे फार्म भरवा रहे हैं। और अब दूसरी बात ये यही मामला अभी सूरत में उठाया गया था, कैसे भाजपा द्वारा वहां के लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। आसाम में ये मामला उठाया गया था। तो मैम ये पेन ड्राइव मैं समझता हूँ कहां से पेन ड्राइव आ गई है, जो भाजपा कर रहे पेन ड्राइव आ गई है। साफ तौर पर ये धुलाना में गाजियाबाद में इनके रंगे हाथ इनके मैम एजेंट पकड़े जा रहे हैं जो वोट कटवा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इतना बड़ा गड़बड़ जाला है। माननीय अखिलेश यादव जी ने, मैं आपको बता दूं, आपके साफ तौर पर इंडिया वॉइस पर मैं एक बात बता दूं मैम, हजारों फार्म सामने इलेक्शन कमीशन को दिए हैं कि भाई जो ये फार्म साथ जो ये वोट फर्जी कटवाई जा रही है, पर मैम उस पर अभी कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया इलेक्शन कमीशन द्वारा। तो हम क्या इलेक्शन कमीशन में भाजपा का झंडा अपने कार्यालय पर बिल्कुल लगा सकता है मैम, उनके दिल में तो भाजपा का झंडा है ही। और साथ में मैं समझता हूँ कि अपने वो ऊपर झंडा लगा लो दिखाने के लिए भी इलेक्शन कमीशन एक तरफा कैसे भाजपा के साथ है। मैम इतनी फर्जी वोटें कटवाई जा रही है, मैं समझता हूँ फर्जी वोटें ये मैम ये भाजपा वाले हैं मैम जो असली वोट कटवा रहे हैं। और मैम ये तो इन्होंने ऐसे गटपट झाला कर दिया कि जो इनकी मन में आएगा उनका वोट कटवाएंगे और जो इनका मन में आएगा उनकी वोट बनवाएंगे। मैम इनका लक्ष्य कम से कम 1 करोड़ वोट पीडीए समाज की, इन्हें पता है कि पीडीए समाज इन्हें कभी वोट नहीं देगा, तो इस हमारे पीडीए समाज की वोट धड़ल्ले पर कटवाई जा रही है। और हर समय मैं समझता हूँ कि अभी निखिल जी, लेकिन ये डाटा आपके पास कहाँ से आ गया कि यदि कोई मुस्लिम वर्ग से है तो ये मुस्लिम आपको ही वोट देगा, समाजवादी पार्टी का ही वोटर है वो, ये डाटा आपके पास कहाँ से आ गया? मैम सबसे पहले मैं बिल्कुल आपको साफ तौर पर बता दूं, मैम पार्टी होती बात मैम पहले जन की बात होनी चाहिए मैम, हम तो अपनी जनता की बात कर रहे हैं मैम, हम तो पीडीए समाज के नहीं, आपने कहा ना अभी आपने क्या कहा, अभी आपने कहा कि पीडीए समाज के जो वोट है वो काटे जा रहे हैं। आपको ये बात कैसे पता है कि ये वोटर पीडीए समाज का है या ये जो मुस्लिम है वो समाजवादी पार्टी का है? आपको ये बातें कैसे पता है? आपके पास ये डेटा कहाँ से आ गया? मैम जो हमारे पास डाटा है मैम उस डाटा में 98% वोट जिनकी काटे जा रहे हैं वो पीडीए समाज में पिछड़े दलित अल्पसंख्यक। चलिए ठीक है निखिल जी, श्याम जी आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या वाकई ऐसी बात है? जवाब दीजिए जरा। देखिए जी, मैं बड़ा स्पष्ट शब्दों में एक बात, पिछले कई दिनों से ये देखने को मिल रहा है कि विपक्ष की जितनी महत्वपूर्ण पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन खो बैठती है। हर मुद्दे पर उनके अपने खुद के स्टेटमेंट की शेयर मिल जाते हैं, वो बदलते रहते हैं उसको। अभी बीच में कुछ महाराज जी ने, मेरे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमारे वोट टूटे हैं, बहुत वोट टूट के हमारा तो नुकसान हो सकता है, और वोट को अपने कार्यकर्ताओं को आह्वान किया 3 दिन बाद फिर जुड़ जाओ। तब अखिलेश यादव कितने प्रसन्न हो रहे थे, कितने खुश हो रहे थे कि भाजपा के वोट कर रहे हैं। आज कह रहे थे भाजपा समाजवादी पार्टी की वोट काट रही है। अभी तक यही समझ नहीं रखा कल ये सिंदूर और ऑपरेशन पर कि ट्रंप को जवाब नहीं दे रहे, आज बोल रहे हैं कि अब ये ट्रंप ये करता, मतलब हर चीज में ये कहते हैं कि। लेकिन श्याम जी चूक आखिर कहाँ हो रही है, यही तो समझ नहीं आ रहा है कि विपक्ष बार बार इस बात के आरोप लगाता है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं। निकिता जी, मेरे पास कार्यकर्ता नहीं होंगे, मेरे पास बूथ लेवल पर खड़े होने के लिए एक कार्यकर्ता भी नहीं होगा, तो मैं फिर उस पर आरोप ही जाऊंगा दूसरी पार्टी पर। समाजवादी पार्टी के पास कितने बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं जो बूथ पर जाते हो, जो गली गली जा रहे हो, जो घर घर जाते हो, ना अपने आप में ये एक बार आकर बताए कि 10 बूथ के आकर बता दो कितने गलियों में कितने डॉक्टर के पास गए, दिखाओ वीडियो। ये सब झूठे लोग हैं, इनके पास कार्यकर्ता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का काम करता पूरे तनमने का दिखाओ अपना काम करके तो शब्द रूप में हम इसे शब्द रूप में बना रहे, और ये इसको आरोप लगा रहे हैं। कोई भी संवैधानिक संस्था होती है ये केवल आरोप लगाते हैं, इनके पास कार्यकर्ता नहीं है। ये कभी पिछले के नाम पर, कभी अल्पसंख्यक के नाम पर ये केवल गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं जी बहुत अच्छे से जानते हैं ये चुनाव हार नहीं सकता है, बहुत बुरी तरीके से चुनाव हार रहे हैं। तो ये एक नए तरीके से तो यही बात तो कह रहे हैं वो श्याम जी, लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से रिजल्ट आया
भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट है और इसी के बाद ये गड़बड़ झाला जो है वो किया जा रहा है, ये बात समाजवादी पार्टी की ओर से कही जा रही है। नहीं देखिए, लोकसभा का चुनाव हम जो सीटें हार गए थे उसका कुछ कानून नहीं। एक तो इन्होंने जो संविधान का दुरुपयोग किया, जिसमें जो उसकी अफवाह लाई, वो लोगों को भ्रमित किया और इनकी भाषा में दलित वोट आ गया। उन्हें लगा कि कोई संविधान के खिलाफ कोई चिल्लाड़ तो नहीं रहा है, लेकिन भाजपा संविधान का तो सम्मान करती है। आज उन वोटरों को मालूम पड़ गया कि भारतीय जनता पार्टी ही संविधान की सुरक्षा कर सकती है, संविधान के साथ कार्य करती है। अब ये बौखला गए क्योंकि उपचुनाव में ही अपनी हार दे चुके हैं। बूथ पर इनको कार्यकर्ता नहीं मिल रहे। ये नारा तो नहीं चल रहा है पीडीए, लेकिन बूथ पर एक पीडीए नहीं मिल रहा। इन्होंने बहुत प्रयास किया। श्याम जी, तमाम साक्ष्य भी तो दिखा रहे हैं ना। अखिलेश यादव की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उनमें उन्होंने तमाम साक्ष्य भी दिखाए। इस फर्जी साक्ष्य है। आज आप जानते हैं राजनीतिक लोग हैं, इनका काम फर्जी तरीके से फंसाने के लिए। चलिए ठीक है श्याम जी। निखिल जी, रहती थी। श्याम जी कह रहे हैं कि फर्जी है ये सभी दस्तावेज, जवाब दीजिए। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि इंडिया वॉइस को देश विदेश में और लाखों करोड़ों आपके मैं समझता हूँ कि दर्शक हैं, मैं उनको साफ तौर पर एक बात बता दूं मैम, जितने भी भाजपा के नेता प्रवक्ता हैं सभी ने मैम झूठ में पीएचडी कर रखी है मैम। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी अपनी डिग्री से पढ़े वैसे अपनी डिग्री से पा रहे हैं। झूठ पता नहीं कहाँ से इतनी झूठ सीख कर आते हैं। और दूसरी बात मैं समझता हूँ मैम, ये तो बिल्कुल मैम ऑन फैक्ट है ये चीज है मैम। कैसे वोटें काटे जा रही है मैम भाजपा की मैम, ये ऐसे नहीं था मैम। ये जब इनके जो खुद मुख्यमंत्री जी है, इनके खुद मुख्यमंत्री जी ने एक बात बोली थी, कैसे सपा के जो पीडीए प्रहरी कैसे वो वोट बनवा रहे हैं, आप उनसे कुछ सीखिए। भाजपा के जो मैं कह सकता हूँ कार्यकर्ता से तो खुद योगी जी ने ये बात बोली थी कि आप अपने घर से निकलिए और वोट बनवाइए। चलिए ठीक है निखिल जी, आपको प्रशासन पर भरोसा नहीं है, ठीक है सुनिए आप मेरी बात। आपको प्रशासन पर भरोसा नहीं है, चुनाव आयोग पर आपको भरोसा नहीं है, तो क्या आपने अपने एजेंट जो है सभी जितनी भी शाखाएं हैं सभी जगहों पर आपने अपने एजेंट्स को तैनात कर दिया है पूरे तरीके से? जी मैम, हमने मैम पूरा तैनात किया था पूरी प्रक्रिया की। उसके बाद समाजवादी पार्टी जो आपने हम वोट बनवा रहे हैं, ये भाजपा वाले वोट बनवा रहे हैं, तक अपने एजेंट को नहीं खड़ा कर पाई है। मैम मैं समझता हूँ मैम हम तो वोट बनवा रहे हैं और एक तरफ आप लोग जो है सवाल उठाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब आपको चुनाव आयोग की ओर से कहा गया कि सभी बूथों पर जो पार्टीज हैं वो अपने एजेंट को बिठाएं, तो वो भी काम अभी आपने पूरा नहीं करा है और फिर आप सवाल उठाते हैं। मैम पूरा हो चुका है मैम। भाजपा के मैं समझता हूँ कि मैम कहीं ना कहीं भाजपा के एजेंट नहीं बैठे, सपा के पीढ़ी प्रहरी हर जगह बैठे थे। ये बात खुद योगी जी ने बोले। हम शाम चलो जी यहाँ पर एक झूठे की मैं समझता हूँ झूठ बोलने इधर आए मैम। ये क्यों देश को ऊपर गला रहे हैं? इतनी अगर वोट कट रही है, मैं समझता हूँ अगर पीढ़ी समाज को अगर ये नहीं मानते तो कम से कम ये माने तो पीढ़ी समाज को सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि ये अत्याचार भाजपा कर रही है। तो इनकी वोटिंग क्यों काटी जा रही है साफ तौर पर? हम हर जिले में देख रहे हैं। अभी गाजियाबाद में क्या हुआ साफ तौर पर, अभी वीडियोज हमने चेक किया कैसे भाजपा के नेता कार्यकर्ताओं पर बैठ के फोरम से भरवा रहे थे। ये कौन सी पेन ड्राइव मैम, उनको कहां से पेन ड्राइव मिल गई मैम जो ये हजारों की संख्या में लाखों संख्या में भी वोट कटवा रहे हैं? तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन इनको सारे आंकड़े दे रही है। तो हम क्या मैम ये जो मैं समझता हूँ कि क्या ये जो सारी चीजें मैम क्या संवैधानिक है? ये सारा का सारा काम तो मैम ये असंवैधानिक है। इन पर मैम भाजपा के प्रवक्ता के मुंह में दही क्यों जम जाती है मैम इन चीजों पर? ये वीडियो जब देखते हैं ये क्यों बोल नहीं पाते हैं? तो हम कहीं ना कहीं भाजपा को मैम सच्चाई के साथ खड़ा होना चाहिए मैम। पर बहुत दुर्भाग्य की बात यह है कि भाजपा में तो मैम सच्चाई का साब ही नहीं है, इसमें हमेशा सारी जुठाई है। सारे जहां से मैम पूछ लेते हैं निखिल जी, शाम जी सारे के सारे हम सबसे बड़े आगे रहते हैं। जवाब दीजिए जरा। एसआईआर की जब बात आती है, एक बार एसआईआर जब पहले हुआ करता था तो एसआईआर के थ्रू जो लोगों के वोट कट जाते हैं उनके जोड़े जाते थे, जो मृत हो जाते हैं या फिर किसी कारणवश से उनकी जो आईडी है वो हट जाती है, उनके वोट्स को खत्म किया जाता था। लेकिन आज एसआईआर का मतलब हो गया है कि वोट काटे जा रहे हैं और फर्जी वोटों को बढ़ाया जा रहा है। क्या हो रहा है ये श्याम जी? ये गलत बात है, झूठी अफवाह उड़ा रहे हैं। एक सवाल करना चाहता हूँ निखिल जी से। निखिल जी, आप अभी रहते हैं, आपका अपना बूथ होगा, आप भाजपा समाजवादी पार्टी के बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, प्रवक्ता है। आप बताइए आपने अपने बूथ पर कितने वोट है आपके बूथ पर, और कितने वोट कट गए आपके, और कितने आपने जुड़वाए? आप अपना बता सकते हो ना? हमारे बूथ पर मैं समझता हूँ हमारे बूथ पर 800 आदमियों की वोट थी। उसमें मैम अगर अब हमें पता लग रहा है कैसे मैम भाजपा वाले उसमें से मैम 250 वोट कटवा रहे हैं। बिल्कुल आंकड़े तो इन पर वोट कितने लोगों को आपने जोड़ा?
कितने लोगों से आपने संपर्क किया? अब कोई डर हो उसके बाद? सर हमने खड़े होकर घर जा जाकर मैम वोट बनवाइए, जहाँ पर मैं भाजपा को आई नहीं, इनके कार्यकर्ता कुछ कार्यकर्ता थे नहीं, वोट कटवाने में सबसे आगे ही है, हमारे बूथों पर ये बैठे हैं, हमने तो वीडियोस भी डाली हैं मेरे सोशल मीडिया माध्यम शाम जी देखिए, सवाल तो जो है लगातार खड़े हो रहे हैं, खासतौर पर चुनाव आयोग के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो है मिलीभगत के आरोप विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर जो विपक्ष इस मुद्दे पर इतना हमलावर है सरकार पर। मित्रा जी नाच में आवे आंगन टेढ़ा कहावत नहीं है ना, वो यही विपक्ष पर लागू होती है कि इनके पास अपना कार्यकर्ता नहीं है, बूथ पर जाने की चिंता नहीं है, घरों में लोग जा नहीं पा रहे हैं, लोग उनको तो योगी जी झूठ बोल रहे हैं क्या? योगी जी ने क्या बोला कि हमारे नेता सो रहे हैं? इसलिए आरोप तो लीजिए, थोड़ा बहुत दीन ईमान रखिए, केवल मुसलमानों के बीच में सब कुछ झूठ बोलना ही नहीं होता, जनता के साथ खड़ा भी होता है। कटवा रही हो, लेकिन सच्चाई ये है कि भाजपा किसी का वोट नहीं कटवा रही है। निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है, भाजपा का किसी प्रकार से कोई उच्चेद नहीं है। यदि हस्तक्षेप होता तो हमारे फिर वोट कटेंगे, तमाम वोट कटे, हम हर वोट का मदद मान की करके यदि 1 करोड़ वोट टिकेगा तो हम तो वहीं से हमारे पब्लिक चुनाव चला रहे हैं, इसको भी ध्यान देते हैं। हमारे कार्यकर्ता मैं खुद अपने भीड़ पर लगे हुए हैं, बीएलओ से संपर्क कर रहे हैं, घर घर पार्टी संपर्क कर रहे हैं, किसकी वोट कट गए, किसके नहीं कटे हैं, किसका भरे हैं, किसके नहीं भरे गए। भैया ये उत्सव के रूप में मनाया जाता है, आप मना ले रहे हो और आप अपना जी को देने का दूसरी के साथ वोट करने के लिए भाजपा कर रहे हैं। ये अपना बंद कर दीजिए, बूथ पर जाइए, संपर्क कीजिए, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आप करने ही जाते काम केवल अपना ला करके भाजपा को बदनाम करेंगे ना। भाजपा बदनाम होने वाली नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की एक काम करता हूँ, एक दिल्ली बोलते के आदमी बोलते। ठीक है शाम जी। निखिल जी, जब आप लोगों को सरकार पर भरोसा नहीं है, चुनाव आयोग पर आपको भरोसा नहीं है, तो आपको लगता नहीं है आपके पास तमाम साक्ष्य भी हैं तो आपको अदालत की ओर जाना चाहिए? सबसे पहले मैं आपकी खाली 1 मिनट लूंगा। अभी मैं समझता हूँ शाम जी ने इतनी बातें बोली तो मैं समझता हूँ कि शाम जी कभी बूथ पर नहीं गए होंगे। अगर मैं समझता हूँ इन्हें ये भी नहीं पता होगा बीएलए और बीएलओ में क्या अंतर होता है, ये इतनी बातें बोले। मैं सोचता हूँ बीएलए और बीएलओ के बारे में भी नहीं पता होगा ये क्या है, तो मैं सोचता हूँ सारी इनके झूठ निरंतर है। और मैं शाम जी 1 मिनट रुक जाए ना, शाम जी कितना झूठ बोलोगे, कभी सच भी सुन लीजिए। 1 मिनट रुकती मेरी बारी। शाम जी रुकिए ना, सवाल खराब करते हो, कितना झूठ बोलोगे कि बहुत खराब कर रहे हो। जनता आपको देखती है, आपको सुनती है, आपको देखती है, पर मैम आप इनको चुप कराइए। शाम जी 1 मिनट आऊंगी मैं आपके पास दोबारा। सारा डिबेट आपके झूठ पर आधारित नहीं होता है, समाजवादियों की सच पर भी आधारित होता है। मैम आप इन्हें चुप कराइए एक बार। आप इसे आगे लेकर चलो। शाम जी सुनने दीजिए ना, निखिल जी बोलिए। श्याम जी थोड़ी बहुत सच सुनने की थोड़ी बहुत मैं समझता हूँ कि आपको आदत डालनी चाहिए। और दूसरी बात मैम, आपने भी बोला कि इलेक्शन कमीशन को हमने मैम सारे आंकड़े दिए, पर इलेक्शन कमीशन ने मैम आज तक किया क्या मैम? चांदपुर में जो बाई इलेक्शन था पता है ये कैसे पुलिस वाले ने बंदूक तान के खड़ी हो गई थी वोटर साहब ने, जब इलेक्शन कमीशन कोई संज्ञान नहीं लिया। वोट चोरी हुई मैम, उस पर इलेक्शन कमीशन कोई संज्ञान नहीं लिया। और मैम अब हमने मैम हजारों की संख्या में फॉर्म से इलेक्शन कमीशन को दिए, पर वहां से भी कोई हमें रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ ना निखिल जी, जब आपके पास तमाम साक्ष्य हैं तो आपको नहीं लगता है कि आपको न्यायालय की ओर जाना चाहिए फिर? तो मैम बिल्कुल मैम, मान्य न्यायालय के जाने के लिए मैम एक प्रक्रिया होती है मैम, वो कहीं ना कहीं से एक अप्रूवल भी होता है मैम इलेक्शन कमीशन से। अगर इलेक्शन कमीशन अगर अप्रूवल नहीं देगा तो हम मान्य न्यायालय भी अब हम मैम जाने वाले हैं मैम। हम खाली ये बात कह देना चाह रहे हो, हमें मान्य न्यायालय पर पूरा भरोसा है और मान्य न्यायालय हमारा न्याय करेगा, हमें तो इस बात को पता है मैम। पर कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन तो अपनी सांड काट दे के मैम वो भाजपा का झंडा क्यों अपने कार्यालय पर क्यों नहीं लगा रहे मैम? जब उनके दिलों में भाजपा के झंडे हैं और वो एक तरफ पक्षपात करना चाह रहे हैं तो मैम वो कुछ क्यों झंडे लगा रहे? अभी मैम हमने चंडीगढ़ में क्या देखा, मेयर के चुनाव में कैसे जो वहाँ का एजेंट था, जो वहाँ भाजपा के झंडे क्यों नहीं लगा रहे? देखिए वो तो आप लोग समझ रहे हैं ना, नहीं तो वैसे तो सभी डिपार्टमेंट अलग ही होते हैं, इलेक्शन कमीशन अलग ही है, लेकिन आप उसे भारतीय जनता पार्टी के एजेंट समझ रहे हैं, तो ये आपकी सोच है ना मैम। आप ये क्या बात हुई निखिल जी कि आप झंडे क्यों नहीं लगाते हैं? मैम अब मैं आपको भी एग्जांपल बिल्कुल आंसर दूंगा। अभी हमने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में मैम क्या देखा था मैम, जो वहाँ का अफसर था मैम, ऑन रिकॉर्ड कैमरा क्या उसने मैम विपक्ष है, जिम्मेदार विपक्ष के होने के नाते आप ये बातें कह सकते हैं मैम। क्या उसने वोट निरस्त नहीं किया? वो तो सीसीटीवी में आया था, तो साफ तौर पर ये सारे अधिकारी भाजपा के साथ है मैम, सारे अधिकारी मैम भाजपा के लिए दलाली कर रहे हैं मैम।
देखिए निखिल और जी, मैम ऐसा मैम देश में नहीं होना चाहिए। आप अपने शब्दों पर जो है थोड़ा संयम रखें। आप रोजमर्रा में बैठने वाले लोग हैं, आपको भी समझाना पड़ेगा कि किस तरीके के देखिए शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। मैम अगर मैम बिल्कुल मैम हमेशा उत्तर होना चाहिए, पर हमें तो मैम दुख है मैम, हमें पीड़ा है मैम, कैसे मैम समाज की मैम वोट ये काट रहे हैं मैम, उस पर इलेक्शन कमीशन बिल्कुल शांत है मैम। मैम हम गाजियाबाद में हमने मैम रिपोर्ट लिखी मैम, कोई रिपोर्ट लिखने वाला नहीं है मैम, हमने मैम थाने के पास धरना दिया मैम, कोई सुनने वाला नहीं है। हमने डीएम साहब के घर के पास धरना दिया मैम, कोई सुनने वाला नहीं है, किसी ने मैम ज्ञापन भी नहीं लिया मैम। तो मैम क्या यही मैम संविधान सिखाता है मैम? तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना अच्छा कहीं ठीक मैम है निखिल जी, अब आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप मुझे ये बताइए कि 2014 के बाद 2025 तक क्या तस्वीरें नहीं बदली हैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में? हाँ और ना का जवाब देना, क्योंकि देखिए समय का अभाव है। मैम बिल्कुल तस्वीर बदली है मैम, इस बारे मैम 24 में मैम, इस हमारे 24 में ये हारे हैं, हमारे भाजपा 24 में हारी है मैम। जनता को समझ में आ गई कि ये कुछ नहीं हम करे। अपने विषय पर आते हैं। नहीं। देखिए तमाम साक्ष्य अखिलेश यादव की ओर से भी प्रस्तुत किए गए हैं, तो मेरा सवाल आपसे यही है, यदि आप लोगों के पास तमाम साक्ष्य हैं तो आपको न्यायालय की ओर जाना चाहिए, लेकिन न्यायालय भी आप लोगों को नहीं जाना है। आप विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। हम मैम बिल्कुल जा रहे हैं, हम बिल्कुल जा रहे हैं। माननीय न्यायालय जी हमारे साथ है, माननीय न्यायालय जी सच के साथ खड़ा है, हम बिल्कुल जा रहे हैं मैम। और जो मैम जितने भी मैं मतलब पाखंडी मैम उनके खिलाफ माननीय न्यायालय एक मैम मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं एक फैसला लेगा जनता के लिए। ठीक है निखिल जी। श्याम जी, बड़ी बात कही गई है समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग को अपने ऑफिस पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा लेना चाहिए। नहीं, ये तो बहुत छोटी बात कही है। तो कहना चाहिए दिल्ली के लाल किले पर भी मोदी जी झंडा न फहरा के ट्रंप से करवा देना चाहिए। ये तो कुछ भी बोल सकते हैं। जो खास सरकारी होंगे वो सबसे भाजपा के एजेंट होंगे। यदि ये चुनाव अदालत में जाते हैं और फर्जी दस्तावेज लेते हुए यदि अदालत इनसे नकार देती है तो कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जज इनसे मिले हुए हैं। इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, इनका अपना कोई इंटरनल नहीं है। राजनीति की दुकान बंद हो चुकी है। दरअसल राजनीतिक दुकान है ही, ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये प्राइवेट लिमिटेड फर्म थी। वो एक फर्म बंद हो चुकी है, बहुजन समाज पार्टी के नाम से एक फर्म बेच चुकी। इसका भी लगभग एंड होने जा रहा है। अब ये देखते हैं कि अब एक क्या कार्य करेंगे। इस तरह का आरोप लगाते जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता शिक्षक के रूप में, राष्ट्र के शिक्षक के रूप में इन कार्यक्रमों को लेते हैं। हम लोग घरों से बाहर निकलते हैं, हम आगे वो चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग जाएगी, ये लोग देख रहे हैं, वक्त देख रहे हैं, वो सब समझ रहे होंगे कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। क्योंकि मैं आगे के बोल रहा हूँ, लेकिन पूरे भारतीय जनता पार्टी का पूरे भारत में चुना हुआ है। हम हर देश में जाते हैं, हम बड़े विश्वास करते हैं कि हम अब कच्चे हैं तो हम वोट क्यों कटा, कैसे करता, हम पूरी इसकी समीक्षा करते हैं। बीएलओ से बात करते हैं, बीएलए बन करके हमारे अपने साथी बची में ये बार बार देखते हैं बीएलओ बीएलए, ये सब बातें छोटी बातें होती है। आप जितने जाइए, आप चलिए ठीक है, घरों में जाइए। ठीक है श्याम जी। निखिल जी, आपके और आना चाहूंगे, आपके आखिरी कमेंट्स जानना चाहूंगी, समय का अभाव है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैम सबसे पहले मैम अभी भी हम जो एसआईआर की प्रक्रिया जो चल रही है मैम, जहाँ पर मैम रिपोर्टर्स मैम टीवी चैनल ये दिखा रहे हैं कि वे कैसे फॉरम शहर में भाजपा कार्यक्रम द्वारा गलत तरीके से मैम भरे जा रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं अगर इंडिया वॉइस हमेशा सच की बातों को चलाता तो हम कहीं ना कहीं ये भाजपा के नेता मैम प्रवक्ता मैम आपको भी जुटला देंगे मैम इन चीजों को। तो हम कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता ही ऐसी है कि जो सच उजागर जनता में ना हो, ये हमेशा ये समझते हैं कि हमेशा ये अन्याय की चरम सीमा पर मैं समझता हूँ इस समय उत्तर प्रदेश है। तो हम कम से कम ये प्रवक्ता में इन चीजों को तो देख रहे हैं मैम, कम से कम किसी जन के साथ ये गलत ना करे। आज तक मैम इन्हें ये नहीं पता बीएलओ और पीएलएस में क्या अंतर होता है। और मैम ये बात करते हैं मैं समझता बूथ की, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक गड़बड़ जाला है। और इलेक्शन कमीशन के बारे में अगर आप कुछ बोलोगे तो मैं भाजपा के नेता बोलेंगे, नेता के बारे में बोलते तो इलेक्शन कमीशन बोले। तो हम साफ तौर पर ये बात आपके आखिरी कमेंट जल्दी से। देखिए, मेरा आखिरी कमेंट यही है कि समाजवादी पार्टी को मेरा सुझाव है कि राजनीतिक पार्टी होने के नाते ये राजनीतिक पार्टी है और आप जनता के साथ हो। आप घर घर जाइए, पता कीजिए क्यों वोट करना है, किसके कुछ गए नहीं करते हैं, ये फर्जी वादा करना छोड़ दीजिए। फर्जी वादा करोगे तो इस बार आपका शुक्ला साफ हो जाएगा। अगर थोड़ी मेहनत करोगे तो आपको 10% मिलने की संभावना हो जाएगी। वरना आप बिल्कुल मान लीजिए समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी बनने जा रही है। फिर महाराज जी के दूसरा 2027 में
बड़ी जोरदारी से समय चले जा रहे हैं, इसकी इनको अपेक्षा भी नहीं है। चलिए, ठीक है। अनुभव भी नहीं करना। ठीक है श्याम जी, निखिल जी, आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि लगातार एसआईआर पर आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति पूरे तरीके से चरम पर है, और जहां समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से लगातार सरकार, प्रशासन और चुनाव आयोग को घेरा जा रहा है। तो फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। बीजेपी ने अपने पैसे से कुछ एजेंसीज को हायर किया है, वो वोटर लिस्ट से फॉर्म भरते हैं और वोटर लिस्ट से ही नाम निकाल करके उनके फर्जी दस्तखत करते हैं। लगता तो ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन को भारतीय जनता पार्टी का झंडा अपनी बिल्डिंग पर लगा देना चाहिए।